बीजेपी का मुकाबला करने की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां आपसी लड़ाई ही थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का पार्टी में ही विरोध शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल और कवासी लखमा के बाद अब बिलासपुर से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव और सरगुजा से कैंडिडेट शशि सिंह का विरोध होने लगा है। बिलासपुर में तो कांग्रेस नेता जगदीश प्रसाद कौशिक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कौशिक खुद के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र यादव भिलाई से दरअसल विधायक हैं और ऐसे में उन्हें बिलासपुर से टिकट दिया जाना स्थानीय नेताओं को खल रहा है। देवेंद्र यादव को बाहरी बताते हुए उनका जोरदार विरोध भी किया जा रहा है। बात अगर शशि सिंह की करें तो उनके खिलाफ बगावत और भी तेज है। कांग्रेस नेता शशि सिंह और उनके परिवार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगा रहे हैं और उनका टिकट न बदलने पर अपना इस्तीफा दे देने की बात भी कह रहे हैं। सुनिए जरा। हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके मन में हताशा है। वो थोड़ा सा नाराज भी हैं क्योंकि शशि सिंह और उनका परिवार, उनके पिताजी तुलेश्वर सिंह, उनके और परिवार के सभी सदस्य हमेशा से 2008 से कांग्रेस का खिलाफत करते आए हैं। चाहे वो कोई भी चुनाव लड़े, उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उनका परिवार काम। ये नौबत क्यों आई? लिखा हुआ है बस। आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? लिखा हुआ है, पार्टी हाईकमान को बता दिए हैं। आपने 2019 में भी टिकट की मांग की थी जी। क्या लगता है क्यों आप लोग को उपेक्षित किया जाए? नहीं, बस अब कोई टिप्पणी नहीं। और इससे पहले भूपेश बघेल का भी जोरदार विरोध हो चुका है। उनके खिलाफ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। महादेव ऐप मामले में एफआईआर के बाद बघेल अपनी ही पार्टी में घिरे हुए नजर आए। उधर कवासी लखमा की बात कर ली जाए तो वे बस्तर से प्रत्याशी बनाए गए हैं और इनके खिलाफ भी खड़गे को पत्र भेजा गया है। लखमा पर शराब घोटाले में शामिल होने के भी आरोप हैं। झीरम कांड में इनकी भूमिका के आरोप लगाकर पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं और पार्टी में छिड़े इस कलह के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस घोटालेबाजों को चुनाव लड़ा रही है। सुनिए सर। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लोकसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए तरह तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रचा जा रहा है। प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी, पोस्टरवार, तथ्यहीन बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक बार फिर से शुरू हो गया है। भाजपा के आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी बढ़ चढ़ के ऐसे भ्रामक और झूठे आरोपों को बल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के बाद सिर फुटवल सभी जगह दिखाई दे रहा है। चाहे बात राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध की बात हो, भूपेश बघेल का जब विरोध हुआ तो भूपेश बघेल ने तो अपना आपा खोते हुए कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल की चर्चा कर दी, जबकि स्लीपर सेल तो आतंकवादी संगठनों में होता है। भूपेश बघेल विरोध करते करते अपनी पार्टी को आतंकवादी संगठन का दर्जा दे बैठे। ये उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब यही विरोध देवेंद्र यादव जो बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका भी विरोध बिलासपुर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो कांग्रेस में छिड़े कलह के बीच वार पलटवार जारी है। उम्मीदवारों का विरोध क्या यह बता रहा है कि कांग्रेस में कलह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? सवाल इसी को लेकर है और इसीलिए हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी जुड़े हुए हैं और भी कांग्रेस के भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं और उनसे बाबूलाल जी से समझते हैं कि ये जो चल रहा है सिनेरियो, ये क्या हर लोकसभा चुनाव से अलग है या फिर वैसा ही पैटर्न है? बाबूलाल जी आप बताइए। देखिए, चुनाव के समय में जब प्रत्याशी चयन होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें अक्सर आती हैं। कुछ नाराजियां आती हैं, कुछ लोग इंडिविजुअली जो है उसका विरोध करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो सारी चीजों का समन हो जाता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, लगभग जो है वो बातें समाप्त हो जाती है और फिर जो सब मिलजुल करके लड़ते हैं। प्रत्याशियों का जहां तक प्रश्न है, प्रत्याशी सोच समझ करके कांग्रेस ने, मेरी समझ बनती है
कि सोच समझ करके बड़ा दांव तल करके जो है प्रत्याशी चयन किया गया है। जातिगत समीकरण भी इसमें बैठाए गए हैं। जैसे देवेंद्र यादव को बिलासपुर ले गया गया है दुर्ग से, यादव समाज वहां बहुत ज्यादा है, इनका आज नाम और प्रतिष्ठा जो है बनी हुई है। जिस तरीके से भी है, नाम पूरे अखबारों के माध्यम से सारे प्रदेश के लोग जानते हैं कि देवेंद्र यादव कौन है, इसलिए जो है उनको वहां बिलासपुर में उतारा गया है। यादव वोट का समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। उसी तरह जो है कवासी लखमा 7 बार के विधायक है, वहां लोकप्रियता है उनकी, आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पकड़ पहुंच है और नक्सल क्षेत्रों में उनकी पहुंच है, जाना आना उनका बना हुआ रहता है, एक सरल स्थिति उनकी है, उसको वहां उस तरह भाई। और कांकेर की सीट जो है मात्र वीरेश ठाकुर जो है पिछली बार 6914 वोट से मात्र आ रहे थे, तो उनको रिपीट किया गया है। निश्चित रूप से बहुत सही निर्णय है। इस तरह जो 4-5 सीटों के जो निर्णय है वो मुझे लगते हैं कांग्रेस ने बड़ी सोच समझ करके किए हैं और उनका परिणाम उनके पक्ष में जाने की मुझे भी दिखाई देती है। ठीक है, आपको उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो चुटकी ले रही है और बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को टिकट दे दिया गया। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिर क्यों लग रहा है? और ये जो सिनेरियो बना हुआ है, ऐसे में बीजेपी के ऊपर सीधे उंगली उठाई जा रही है और बीजेपी के ऊपर आरोप यह है कि कलह करवाने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी के इशारे पर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लीपर सेल के तौर पर कांग्रेस में हैं और वो पार्टी के अंदर जानबूझकर बवाल खड़ा करवा रहे हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। तो अपने कांग्रेस के अंदर जो वर्किंग कल्चर है शुरू से कि ऐसा लोकतंत्र है कि मंच के अंदर जूतम पैजमवार होती है, धक्का मुक्की होती है। अब वो कांग्रेस के जो लीडरान थे पिछले 5 वर्षों में माने दिल से लूटा खसूटा प्रदेश को, और उनके ऊपर तमाम आरोप है। देवेंद्र यादव जी के ऊपर आरोप है, तो अपने कवासी लखमा जी के ऊपर आरोप है। अब इनके ऊपर जब चार्जशीट किया जाता है तो ये कहते हैं कि इनके हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जब इन्होंने लूटा खसूटा भयंकर भ्रष्टाचार किया तब इनको याद नहीं था कि पाप के पांव नहीं होते हैं, वो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। और उसके ऊपर से चूंकि अपने स्थानीय स्तर पर इनका विरोध है, तो जाकर दूसरे स्थान पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जो वर्षों से झंडा बैनर बांध रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुखर होकर धरने पर बैठे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनकी टिकटें बदली जाए। अब इसका दोष यदि वो भाजपा के ऊपर मढ़ते हैं तो अपने घर की लड़ाई का अब अगर आप पड़ोसी को दोष देंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को अपने घर को संभाल लेना चाहिए, अपने खोटे सिक्कों को बदल लेना चाहिए, अपने जो घर की लड़ाई है वो सतह पर आ गई उसे ठीक कर लेना चाहिए। तो आपके ऊपर ये लोकसभा देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। जब आपकी अपनी जमीन कमजोर है और आप राष्ट्र की बात करते हैं कि हम राष्ट्र को बदलेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। कांग्रेस को अपने जो प्रत्याशी है उन्हें देख लेना चाहिए स्थानीय स्तर पर। जो अभद्र टिप्पणी अपनी पार्टी परिवार के ऊपर कि स्लीपर सेल के लोग हैं, स्लीपर सेल का मतलब ही होता है जो आतंकवादी संगठन जो पैरेलल तरीके से देश में घुस जाते हैं, तो ये इस प्रकार से उदाहरण देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये एक जो संदेश जा रहा है जनता के बीच में, वो संदेश है कि कांग्रेस पार्टी का अनुशासन तार तार हो गया है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कला है, कांग्रेस पार्टी भयंकर अकुत भ्रष्टाचार में लिप्त है और सारा दोष वो देश की एजेंसियों को, आर्मी को और तमाम जो आयोग है, चुनाव आयोग से लेकर तमाम चीजें। आज भूपेश बघेल जी ने कहा कि 400 कैंडिडेट खड़े कर देना चाहिए। तो ये चुनाव आचार आदर्श जो संहिता है उसका भी उल्लंघन है कि आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि महंगी चुनाव प्रणाली आए। जब देश के वैज्ञानिकों ने और सारे दलों ने मिलकर जो ईवीएम की बात कही गई है, जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम पर कोई दोष नहीं, कांग्रेस हार जाए तो ईवीएम का दोष है। तो ये इस प्रकार से जो लोकतंत्र के मान मर्यादा जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। मान मर्यादा प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर खुद आपस में लड़ रहे हैं और फिर पड़ोसी को दोष दे रहे हैं। धनंजय जी क्या कहेंगे? बहुत सारे आरोप, और आरोप छोड़िए, कांग्रेस के अंदर ही ये क्या कुछ चल रहा है बताइए। विरोध शुरू हो गया बिलासपुर में, ऐसे धरने पर, अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी का वो पार्टी के प्रवक्ता सलाह दे रहा है जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित शाह जी धक्का मार देते हैं ना। कांग्रेस पार्टी को वो व्यक्ति की पार्टी की सलाह दे रहा है जिसके रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी,
वो प्रधानमंत्री के साथ माला पहनते हैं, तुरंत डर के मारे माला से सिर को बाहर कर लेते हैं। हमको सलाह ना दीजिए, अपने पार्टी में चलता है ये देख लीजिए। जिस भाजपा में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की इज्जत नहीं है वो हम पे उंगली उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो टिकट के वितरण में बहुत सारे दावेदार होते हैं और उसमें टिकट एक को मिलना है। पार्टी कई सारे विषयों को देखकर, कई सारे मापदंड को तय कर, कई सारे सर्वे को देखकर टिकट देती है। स्वाभाविक बात है, एक को टिकट मिलेगा तो 1 2 3 4 उससे नाराज होते ही होते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो दावेदार था, उसको नाराजगी लग रहा है कि पार्टी उसको चिंता क्यों नहीं की, उसमें भरोसा क्यों नहीं किया, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तीसरी बात आप देखेंगे कि भाजपा के जो नेता है ना, उनका आतंकवादी संगठनों से कितना करीबी है कि उनको आतंकवादी संगठन की भाषा याद है, स्लीपर सेल, क्योंकि उनके करीब है। नक्सलवादियों के करीब भाजपा, आतंकवादियों के करीब भाजपा, नक्सलियों को बोडो उग्रवादी मेंबर बनाती भाजपा थे, उनकी भाषा जानते हैं। अरे स्लीपर सेल का एक भाषा यह भी होता है कि घर के भीतर रह के दूसरे के लिए काम करना, जासूसी। ठीक है, स्लीपर सेल की एक भाषा ये भी होती है कि पार्टी के लोग ये उनकी भाषा जानते हैं। ठीक है, ये तो आपने बीजेपी पर सारे आरोपों का जवाब दे दिया, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है कि शशि सिंह का विरोध हो रहा है। देखिए, वहां पर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उस नेता को टिकट दे दिया जो दूसरों को हराने का काम या रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी। कैसे इसे संभालेंगे? सवाल यह है, धनंजय जी, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो छवि है, आप भले ही उसे बीजेपी को दोष दें इस मामले में या किसी को भी दोष दें, लेकिन आम लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की छवि अच्छी नहीं जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि आम लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की छवि अच्छी जा रही है? आप कहीं गए हैं कि आम लोगों के बीच में? बता दीजिए कहां पे आप जनता के बीच में गए हैं और आपको जनता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की छवि अच्छी नहीं, कोई फुटेज हो दिखा दीजिए मुझे। ऐसे 22 जो के क्यों बात कर रहे हैं आप? फुटेज दिखा दीजिए जनता ने। धनंजय जी, अगर आप सुनेंगे तो मैं बता भी दूंगा आपके। अगर कांग्रेस, अरे आप सुन तो लीजिए, अगर आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ये कहेंगे, फिर से मैं बाइट प्ले करवाऊं क्या? वह कह रहे हैं ना वो लोग, आपने देखिए वो कह रहे हैं। अच्छा, आप आपस में अगर झगड़ा होगा तो बाहर के लोग क्या समझेंगे सर? आपके घर में झगड़ा यार, आपको लीडर बनाया तो आप आपस में झगड़ा होगा तो बाहर के लोग देखकर क्या कहेंगे? और आप ये सुनिए ना, मुझे बात सुनिए। आपने कहा जनता के बीच जनता ये कह रही है। हाँ, कार्यकर्ताओं सवालों का जवाब आपको पहले दे दिया कि 4 लोग दावेदार रहेंगे, ये तो टिकट मिलेगा 3। कवासी लखमा के खिलाफ भी, भूपेश बघेल के खिलाफ भी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके हर एक, सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो सही सर। अरे आप सुन ही नहीं रहे, आप चर्चा को चर्चा के तरीके से कीजिए ना सर। आप चर्चा को चर्चा के तरीके से करेंगे, बहुत कड़वा होता है। नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ और नहीं बोलना है, आपके सेठ नहीं। आप चर्चा को चर्चा के तरीके से कर ही नहीं रहे। नहीं चर्चा आप 22 लोग बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पक्ष की बात नहीं होगी तो बहस कैसे हो जाएंगे? आपके पक्ष की बात नहीं होगी तो आप बहस क्या देंगे? बाबूलाल शर्मा जी को भी शामिल करता हूं। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उनको भी मैं शामिल कर रहा हूं। शर्मा जी क्या कहेंगे? क्या ये सब जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपने नेताओं से सवाल कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, आला कमान को लेटर लिख रहे हैं और कई सारे उम्मीदवारों के लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या अच्छी छवि है ये? कुछ कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से नाराज होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। आज जो पांडे जी गई है, सरोज पांडे कोरबा गई है, वहां भी प्रारंभ में थोड़ा विरोध दिखाई दिया था, फिर सब समन हो गया। वहां भी कुछ विरोध में कहा गया था, देवेंद्र यादव के लिए विरोध में कहा जा रहा है। इस तरह से जो है ये बातें आती हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनता के बीच इसका कितना प्रभाव है, ये समझने वाली बात है। कार्यकर्ताओं में तो बातचीत होती है, कार्यकर्ता विरोध भी करते हैं। कई ऐसे किस्से हो चुके हैं जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री के सामने भी एक व्यक्ति ने जो है मंच पे, वैष्णव जी ने मंच पे जो है बातें कड़ी कह दी। ये मंच के अंदर जो है बात की जाती है, लेकिन क्या है उसका असर जनता पर क्या पड़ता है, ये कुछ समझने वाली बात होती है। जनता उसको किस रूप में लेती है, जनता उसको फूट के रूप में लेती है, किस रूप में लेती है। भारतीय जनता पार्टी में कई बार ऐसे मौके आए
बहुत सी ऐसी चीजें हुई, बहुत सी बातें आती है, हर पार्टी में आती है। तो इसका असल में जनता पे क्या असर होता है वो समय के बाद पता लगता है, पहले पता नहीं लगता। आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि एक ऐसी चर्चा है, उस तरीके से कहा, धनंजय उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने आपको बाइस्ट कर दिया। लेकिन आपने उस बात को कहा कि कुछ जो सामने प्रत्यक्ष तस्वीर आती है उसके आधार पर आपने कहा, आपने भी गलत नहीं कहा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पक्ष को मजबूत होना चाहिए, हर पक्ष को मजबूत, और वो अपने आप को अगर मजबूत नहीं कर रहा है या अपनी कमियों को नहीं देख रहा है, अपनी कमियों को नहीं देख रहा है, तो मीडिया का काम है उसको जगाना। बुरा मानने की बात नहीं है, नहीं बुरा क्यों मान रहे हैं, बुरा क्यों मान रहे हैं? अब आप आ गए, अब आप आ गए, अब आप आ गए, ठीक है। बुरा अरे सर, अरे आपके सुन तो लीजिए, आप सुनने की क्षमता नहीं रख रहे, सुनने की क्षमता आप रख नहीं रहे। आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के पार्टी के नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर जो कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, अरे सुन तो लीजिए, आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे। राजीव चक्रवर्ती, चलिए ठीक है, मैं सुनिए, अब मेरी मन सुनिए, राजीव चक्रवर्ती जी से बात कर लीजिए, राजीव चक्रवर्ती जी से बात कर लीजिए। आपको तो लग रहा है ना, राजीव जी से बात कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी देखिए पुनीत जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश का रुपए का बंदर बाट का मामला कांग्रेस के किसी नेता ने साइफन कर दिया, उसे दूसरे जगह लगा दिया। इसका आरोप भाजपा नहीं लगा रही, कांग्रेस पार्टी के अंदर लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो लाखों रुपए थे, करोड़ों रुपए थे, वो कहां गया। यह दुर्भाग्यजनक है। और स्क्रीन पर आकर हमारे मित्र आपको जो है वो कह रहे हैं कि हमारी आप बायस्ड क्यों हैं, कि भाई ये लोकतंत्र है, ये होता है, ये जो मीडिया होती है, दर्पण होता है, जो सच होता है वो दिखलाता है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी जी का महिला मंडन नहीं करेंगे, आप भूपेश जी का स्तुतिगान नहीं करेंगे, तो आपको बायस कहा जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण मीडिया सच कहना होता है, धनंजय जी सच होता है वो दिखलाती है। तो धनंजय जी आपको देखना पड़ेगा। धनंजय जी आप सुन लीजिए, आप मेरे मेहमान हैं। धनंजय जी सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही महोदय, आप मेरे मेहमान हैं और मेरे ही सुन तो लीजिए, मेरे ही मंच पर धनंजय जी आप अपनी बात खुल कर कह पा रहे हैं और आप कहते हैं बायस, गजब है। अरे आप अपनी बात खुलकर कह पा रहे हैं ना सर, अरे आप अपनी बात खुलकर कह पा रहे हैं और फिर कह रहे हैं बायस है। अजब बात कर रहे हैं सर, अजब बात कर रहे हैं आपके। अरे आपकी पार्टी के लिए सवाल किए जाए तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, दूसरे के ऊपर उंगली उठा देंगे। जब उंगली उठाते हैं ना सर, तो 4 उंगली अपनी तरफ होती है। आप क्या बात करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, शांति से बात कीजिए। लगाने वाले लोग हैं, प्रेस की बिजली काटने वाले लोग हैं। ये कानून लाया था राजीव गांधी कि प्रेस के लोग कुछ लिख नहीं सकते। तो देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है कि प्रेस के ऊपर लगाम लगाना, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। पत्रकारों को जेल में डाल देना। छत्तीसगढ़ में पिछले कार्यकाल में 135 जो है जर्नलिस्टों को जेल में झूठे मामलों में नियुक्त किया गया। हम लोगों ने मांग रखी। तो देखिए, आज भी ये लोकसभा का चुनाव है, ये चलिए को धमकाने का काम छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी सब छोड़ दीजिए, फिर से वापस आ जाते हैं, वापस फिर से आ जाते हैं, अंदर संगठन फिर से वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये विरोध की वजह क्या है? नहीं बोलेंगे विरोध की वजह धनंजय जी बता दीजिए क्या है? तो बात कहां की जाए? धनंजय जी विरोध की वजह क्या है? असंतोष है कि नहीं है? तो बोलिए ना, 4 लोग दावेदार थे, 4 दावेदार है, टिकट तो एक को मिलना है, 3 लोग नाराज हुए, अपने नाराजगी व्यक्त कर दिया। चाहे आप हो, मैं हूं, या स्वाभाविक तौर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के दावेदार रहेंगे, तो टिकट नहीं मिलेगा, थोड़ी नाराजगी होती है, थोड़ी से दुख होता है। दूसरा दावेदार कौन था? भूपेश बघेल को आपने उम्मीदवार बनाया, तो दूसरा दावेदार कौन था? वहां से तो टिकट बदलने की मांग उठी। दावेदार थे वहां बहुत सारे दावेदार थे वहां। ये सब नाराज हो जाए, नहीं ये सब नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा सर? ये तो सामान्य प्रक्रिया है। आप
खुद देख लीजिए, सामान्य घटना है। अगर आप भी टिकट मांगेंगे, 4 दावेदार रहेगा, नहीं, ये बात सही है। देखिए, नहीं धनंजय जी, आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, ये बात सही है कि एक को टिकट मिलता है तो 10 नाराज होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाना या ये आरोप लगाना, सुनते लीजिए, अरे आप सुनते वो तो सीता मैया पे भी आरोप लगा दिए थे, श्री राम जी पे आरोप लगा देते थे। आरोप लगाने वालों क्या है? आप ही के पार्टी के लोग हैं, आरोप लगाने वालों का क्या है बताइए आप, फिर क्या है? तो सीता मैया पे भी आरोप लगा, राम जी पे भी आरोप लगा, भरत जी चले गए सिंहासन में, लोग हैं चरण पादुका लेके, तो भाई घर के लोग आरोप लगा दिए, टिकट नहीं मिले, नाराज हो गए, लगा दिए, दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं दिक्कत कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छा है, कांग्रेस को अगर दिक्कत नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और बीजेपी को तो खास तौर पर नहीं होना चाहिए, बीजेपी को तो खास तौर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत कांग्रेस की है, कांग्रेस दूर कर लेगी, और अगर नहीं होगी तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं, ये जो सवाल उठ रहे हैं और टिकट बदलने की मांग करना, नाराजगी जताना, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन यह कह देना कि फलाने प्रत्याशी जिसको टिकट दिया गया है उसने तो विरोध में काम किया चुनाव में, यह कहना कि उसने भ्रष्टाचार के उस पर आरोप है, यह कहना कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, यह कहना कि भ्रष्टाचार में पैसे का गबन किया गया अपने ही लोगों के द्वारा, यह क्या बताता है सर? देखिए पुनीत जी, आप अपनी तरीके से सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, पर्दे पर भी आपके सामने आकर के स्क्रीन पर भी बोल रहे थे, उस आधार पर आपने ये बात कही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ अपने अपने निजी स्वार्थ होते हैं, कुछ अपने अपने निजी संबंध होते हैं जो अच्छे और बुरे होते हैं जी। तो ये मुझे लगता है जो एक समूह है, एक जो आपके स्क्रीन में भी 10-15 लोगों की का समूह मुझे दिखाई दिया था जी, ये एक ऐसा समूह है जिसको उस परिवार से, उस परिवार के लोगों से इसी प्रकार की नाराजगी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके आ जाने से या उनके सांसद बन जाने से उनके स्वार्थ के हितों को छोड़ ठीक है, ठीक है, समय यहीं तक की सर इजाजत दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, और साथ में हमारे और सहयोगी जो जुड़े हैं सभी का। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल से। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस मीडिया विभाग में फिर